जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है, इसलिए हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। और संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या फिर जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग लिखकर रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, हमें नहीं पता कि गुरु जी ने हमें किस बात में क्या जवाब देना है, हमारी किस परेशानी का हल इस सत्संग में हो सकता है। इसीलिए हमेशा गुरु जी यही कहते हैं संगत जी कि जो सत्संग सुनता है और जो सत्संग सुनाता है, दोनों का ही कल्याण होता है। क्योंकि सत्संग सुनने वाला जो होता है उसकी किस बात का जवाब हमें मिलता है वो हमें नहीं पता, और जो सत्संग सुनाता है उसकी किस बात जो सुनाई गई, जो उसका सत्संग है, उनसे हमें क्या जवाब मिलेगा, उसकी जो सत्संग सुनाया गया है दूसरे की लाइफ पे क्या असर होगा। संगत जी, दोनों का ही कल्याण होता है। इसीलिए हमें सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, सत्संग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। संगत जी, अगर हमारे सामने चीज़ आई है ना तो इसमें गुरु जी का ही कोई राज होगा, इसलिए हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अगर संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि कोई भी नया सत्संग का वीडियो जब अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है हमें एक अंकल जी ने शेयर किया है, और अंकल जी ने जिस तरह से शुरू किया संगत जी, मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। और सत्संग बहुत भावुक है संगत जी, आप इसे पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी ने कहा है कि इस धरती पे कलयुग में जो एक भगवान के रूप में साक्षात हैं वो सच में गुरु जी हैं। मेरी लाइफ इतनी टफ़ थी, जो मैंने इतना लाइफ अपना निकाला है बहुत टफ़ थी, और मेरा तो मन भी नहीं था। एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि क्यों नहीं भगवान मुझे धरती पे भेजा ही क्यों है, क्यों नहीं भगवान मुझे अपने पास बुला लेते फिर से। लेकिन संगत जी, मुझे नहीं पता था कि मुझे इस जन्म में धरती पे ही भगवान के दर्शन होने वाले हैं, जो कि गुरु जी के रूप में मुझे हुए हैं। संगत जी, अंकल जी कहते मेरी लाइफ में बहुत परेशानियाँ थी, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी, लेकिन मैं अब आपको सारा बताऊंगा कि मेरी जर्नी गुरु जी से कैसे शुरू हुई और कैसे मैं गुरु जी से जुड़ा, और कैसे मेरे अब लाइफ थोड़ी बहुत सेटल्ड है और मुझे पता है कि आगे बस सब सही होने वाला है। संगत जी, अंकल जी कहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत शराब पी है, बहुत ज़्यादा शराब पी है कि इसका कोई अंत नहीं था। लेकिन शराब भी इसीलिए शुरू की गई कि मैं बहुत परेशान ऐसा कि जब मैं छोटा था तो संगत जी मेरी मम्मा मेरे साथ नहीं रहे। मेरी मम्मा बहुत जल्दी, जब मैं 11-12 साल का था तभी मेरी मम्मा मुझे छोड़कर चले गए थे। लेकिन संगत जी उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला, क्योंकि मेरे पापा जो थे वो भी बहुत शराब पीते थे। उनको बस अपना ही पता लगता था। वो सुबह जाते काम पे, शाम को जो लेके आते बस उसमें शराब पीनी और अपना देखना, हम बच्चों को नहीं संभाला। और संगत जी मैं था और मेरी एक बहन थी, और संगत जी बस हम दोनों, मुझे यही था कि और कोई रिश्तेदार संगत जी तक पास में नहीं आते थे, सिर्फ एक मेरी मौसी और एक मेरी बुआ के अलावा। और मतलब बस उन्होंने ही जितना हमें देखा है, वो भी संगत जी हम उनके घर नहीं रहे, हम अपने ही घर रहते थे। और मुझे अपनी बहन की बहुत फ़िक्र रहती थी, क्योंकि वो बहुत छोटी थी उस टाइम पे। और संगत जी मैंने उस टाइम पे एक भाई नहीं बाप की तरह उसको पाला है। और संगत जी बहुत मुश्किलें देखी हैं। मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया था और बस अपना थोड़ा बहुत कहीं से भी काम निकालना और करना,
थोड़े बहुत पैसे आने, उससे मैंने अपनी सिस्टर की स्टडीज़ का देखना, क्योंकि मेरा मन ये था कि चल मैं पढ़ूँ चाहे ना पढ़ूँ, लेकिन उसकी स्टडीज़ कभी नहीं रुकेंगी। तो संगत जी, बस ऐसे ही करके मैंने अपनी बहन का स्टडीज़ का देखा, और बड़े होते होते इतना का एक्सपीरियंस आ गया संगत जी कि मैं थोड़ा बहुत सेटल होना शुरू हो गया। संगत जी सेटल हुआ, और मैं जैसे थोड़ी बहुत इनकम मेरी अच्छी हो गई, और जब इनकम ठीक रही तो मैंने अपनी सिस्टर की मैरिज करवाई। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरी बहन बहुत खुश है अपने घर में, और जब भी मेरे सामने आती है तो बस वो हंसता हुआ चेहरा लेकर आती है। संगत जी, मेरे लिए इससे बड़ी चीज़ कोई भी नहीं है। मेरे लिए मेरी बहन खुश है, मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि मैंने एक बाप की तरह संभाला है संगत जी उसको, और एक बाप अपनी बेटी को हमेशा खुशी देखना चाहता है। संगत जी, उसके बाद आई जब मेरी बारी, तो मेरी जिनसे मैरिज हुई वो मुझे बहुत ही प्यार करती हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं मेरी आंटी। लेकिन संगत जी, हमारे साथ एक ऐसी दुर्घटना हुई जब हम बाहर गए हुए थे एक बार, कि जब हम आ रहे थे ना संगत जी, तो हमारा एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट में संगत जी उनको, मेरी आंटी को इंटरनल चोट मतलब आई, और जिसके कारण डॉक्टर ने बोला कि ये कभी माँ नहीं बन सकते अब। संगत जी, उस टाइम पे हम बिल्कुल ऐसे हो गए कि अब हमारी फैमिली में कौन है, क्योंकि मैं ही था, मेरे पापा का कोई और भाई नहीं था बड़ा, 2 बहनें थी। और संगत जी, अब मेरे को ये था कि हमारा वंश मतलब अगर एक बेटा या एक बेटी भी हो जाए तो भी बहुत अच्छा था। लेकिन जब हमें ये न्यूज़ मिली कि अब वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, माँ नहीं बन सकते, संगत जी ऐसा लग रहा था कि मेरी तो दुनिया ही ख़त्म हो गई। मतलब एक बहुत चाह थी हमारे दोनों के मन में कि हम एक अच्छा सा बच्चा के करेंगे, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, तो हम उसको बहुत अच्छे से पालेंगे। तो लेकिन संगत जी, वो जो उम्मीद थी वो ख़त्म हो चुकी थी। और संगत जी, उसके बाद हमने बहुत ट्रीटमेंट्स करवाए, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स करवाए कि कहीं ना कहीं से अगर कुछ होप मिले तो हो जाए। लेकिन संगत जी, हर जगह से हमें नेगेटिव रिस्पांस मिला, सब जगह से मना, ना ना ना, हम सुन के बहुत परेशान हो गए थे। संगत जी, इस चीज़ के बाद मैंने बहुत ज़्यादा शराब पीनी शुरू कर दी। जब संगत जी मैंने शराब पीनी शुरू कर दी तो मैं खुद ही ठीक नहीं रहने लगा, और जो मेरी कमाई होती मैं अपने सेम पापा की तरह मतलब उड़ाने लगा, और जो भी आना कमाना, जो थोड़ा बहुत घर पे देना। और मैंने अपनी आंटी को तो बिल्कुल ही सोचना बंद कर दिया था कि मेरी आंटी भी हैं पीछे से, अगर बच्चा नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन मेरे पास मेरी वाइफ तो है, मुझे उनको तो संभालना है। लेकिन संगत जी, मैं सब कुछ भूल गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि पहले तो मेरे भगवान ने माँ ले ली मेरे से, उसके बाद जब मेरे को बच्चा देने की बारी आई तब मेरे साथ ऐसे कर दिया। पर क्यों, मतलब मैं सोचता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हर बार। तो संगत जी, बस यही सब हमने मतलब मैंने इतना ज़्यादा शराब पीना शुरू कर दिया कि संगत जी एक टाइम बाद मैं बहुत ज़्यादा वीक होने लग गया, और बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गया। लेकिन संगत जी, मेरी आंटी मुझे हर वक्त ऐसे ही समझाती रहती थी कि आप मत किया करो ऐसे, घर को संभालो, हम हैं। तो और संगत जी, उस टाइम पे तो मेरे पापा भी थे साथ में। लेकिन अब मैं अपने आप को, अपने दुखों को दूर क्योंकि मेरे को नींद नहीं आती थी रात में, और मुझे पता था जब तक मैं अगर इस मतलब शराब को नहीं पी के सोऊंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। संगत जी, मैंने बहुत ऐसा किया, और काफ़ी मेरे ऐसे दोस्त भी मेरे सारे ऐसे ही हो गए थे। और संगत जी, उसके बाद मेरी आंटी ने मुझे एक बार बोला कि मेरी आंटी ना जो सत्संग में जाती थी, गुरुजी की सत्संग में, लेकिन संगत जी उन्होंने कभी मुझसे बात नहीं की इस बारे में कि वो गुरुजी के सत्संग में जाते हैं। मतलब वो जो भी पड़ोस में सत्संग होते थे ना, वो ऐसा नहीं था कि गुरुजी के सत्संग में, वो सबके सत्संग में जाते थे। मतलब अगर कहीं पे कुछ भी है, क्योंकि उनका मन नहीं लगता था, उनको था कि मैंने अकेले करना क्या, क्योंकि मैं तो संगत जी उन पे बिल्कुल ध्यान देना छोड़ दिया था मैंने, और मुझे मेरी आंटी के पास अभी कोई और था भी नहीं ऑप्शन। तो संगत जी, वो बस अपना मन लगाने के लिए जब पड़ोस में कहीं कुछ आता था, तो किसी ने कुछ इनविटेशन आया तो वो चले जाते थे वहाँ पे। तो संगत जी, बस यही सब चलता रहा। लेकिन उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में ना कुछ नहीं बताया। और संगत जी, मुझे जब नहीं पता था, लेकिन ना एक दिन ऐसे ही घर पे था मैं, उस दिन मैं काम पे नहीं गया, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। संगत जी, मेरी आंटी आए, और मेरी आंटी ने मुझे बोला कि आज ना मुझे एक सत्संग में जाना है, तो मैं आपको ना 2 घंटे बाद आऊँगी। तो उन्होंने बोला कि मैं आपके लिए खाना अभी बना कर जाऊँ या फिर आप
मतलब मैं आके बना दूँ आपको। तो संगत जी मैंने उनको बोला कि तुम कोई बात नहीं आके बना देना। लेकिन संगत जी ऐसा नहीं था कि मैं उनको प्यार नहीं करता था, लेकिन ये मेरे बस में नहीं था कि मैं अब उनकी केयर कर सकूं या फिर उनको इतना पूछ सकूं। बस मेरे को इतना पता था कि मैंने सुबह उठना है और इनको इनका खर्चा दे देना है और ये अपने आप घर चलाएंगे, सब्जी लाना ही करना। मैंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सब छोड़ दी थी। संगत जी वो गए हैं और जब सत्संग पे गए और वहाँ से ना प्रसाद लेकर आए गुरुजी का, और संगत जी उन्होंने मुझे दिया और मैंने बिना ना किए वैसे संगत जी मैं, क्योंकि मैंने भगवान पे भरोसा करना ही छोड़ दिया था, तो मैं वैसे कोई प्रसाद वगैरह नहीं लेता था, नहीं खाता था। लेकिन संगत जी उस टाइम पे शायद उस वक्त मैंने शराब भी नहीं पी हुई थी, तो मैंने यही सोचा कि मैं हर बार हर कुछ ऐसे बोल के इनका मन इतना दुखाता हूँ, तो मैं आज ऐसा कुछ नहीं करूँगा, जो प्रसाद है मैं वो लूँगा। तो संगत जी मैंने प्रसाद लिया और मैं प्रसाद लेके मैंने खा लिया। और संगत जी फिर उन्होंने ना मुझे वो जल प्रसाद लेकर आए थे, तो बिस्लेरी की बॉटल थी एक, तो जल प्रसाद लेकर आए थे संगत जी। तो संगत जी फिर उन्होंने मुझे बहुत ही डरते डरते, मुझे आज भी याद है उस चीज़ का, बहुत ही डरते डरते उन्होंने मुझे बोला कि आप ये पी लोगे। तो संगत जी लेकिन उन्होंने मुझे ना उस वक्त ये नहीं बोला था कि प्रसाद है, जल प्रसाद है ऐसा। तो उन्होंने आधा बोतल तो शायद मुझे लगता है कि पानी में जो हमारे घर का पानी था उसमें डाल दिया था, और उन्होंने मुझे बोला कि आप ये ना पानी पी लो। उस टाइम पे मुझे उन्होंने ये चीज़ बोल के और पिला दिया। संगत जी जब मैंने वो पानी पिया कि वो मैं अब तो मुझे पता है कि वो जल प्रसाद है, जब मैंने वो जल प्रसाद लिया और उसके बाद संगत जी मेरे जो हमारा रूटीन था रात को दोस्तों के साथ इकट्ठा होना और शराब पीने का, तो संगत जी मैं चला गया। मैंने अपनी आंटी को बोला कि मैं आता हूँ थोड़ी देर में। और संगत जी जब हमने शराब पीनी शुरू की, संगत जी मैं सच बोल रहा हूँ, इतने सालों से मैं शराब पी रहा था और मैं ऐसा नहीं कि कम पीता था, लेकिन मैं बहुत पीता था। लेकिन उस दिन पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे वॉमिट्स होनी शुरू हो गई। संगत जी मुझे 3 बार वॉमिट्स हुई, और जब मुझे वॉमिट्स हुई तो ना संगत जी उस दिन मैं घर पे जल्दी आ गया। और मेरी आंटी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, आप ठीक हो भी, आप आ गए हो घर पे जल्दी आज? तो मैंने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने उनको नहीं बताया कि मुझे वॉमिट्स वगैरह लग चुकी थी। तो संगत जी मैं आ करके सो गया। और ना वैसे ऐसा होता है कि जब आप शराब पी लो और शराब पीने के बाद अगर आपको ऐसे वॉमिट आ जाए तो आपका नेक्स्ट डे मन नहीं करता है शराब पीने का। और संगत जी मेरे साथ ऐसा ही हुआ, लेकिन वही चीज़ मेरे मन में ये था कि अगर मैंने नहीं पीना तो मुझे ना नींद नहीं आएगी। मैंने फिर से ट्राई किया, लेकिन संगत जी उस दिन मैंने कम पी। मुझे वॉमिट तो नहीं हुई, लेकिन मैंने बहुत कम पी, मतलब जितना मैं रोज़ का मेरा था ना कंज्यूमिंग, लेकिन उससे मैंने बहुत ज़्यादा 40% मैंने पी होगी। तो संगत जी बस मैं घर आया और घर आके उस दिन मैंने बहुत अच्छे से खाना खाया। और जब मैंने खाना खाया ना संगत जी, तो मैंने देखा कि मेरी आंटी बहुत खुश थी उस दिन। तो उस दिन से संगत जी मैंने अपना मन बनाया कि क्यों नहीं, मतलब मैं ऐसा करता कि मैं कम पीऊँ, अपनी वाइफ को भी टाइम दूँ। क्यों मैंने इसकी लाइफ को हेल्प कर रखा है, चाहे मेरे पास नहीं है मेरा बच्चा, लेकिन इनके पास कौन है मेरे अलावा। संगत जी उस दिन के बाद मैंने बहुत कम कर दिया अपना शराब पीना, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं किया, बहुत कम कर दिया। और संगत जी बस एक दिन फिर मैंने अपने काम पे भी थोड़ा बहुत फोकस करना शुरू किया, अपनी शॉप पे मैंने बैठना शुरू किया, बहुत ध्यान से काम करना शुरू किया। जैसे मानो कि वो जल प्रसाद लेने के बाद मेरी लाइफ में बहुत चेंजिंग आनी शुरू हो गई। और संगत जी फिर ना शायद ये बात मेरी आंटी को भी समझ आ गई थी, तो आंटी जी ने अब क्या करना कि जब भी सत्संग में जाना तो जल प्रसाद मुझे ज़रूर देना। और संगत जी मैंने हंस के लेना कि मतलब मुझे तो ना पता था कि क्या है जल प्रसाद है, मेरे को तो वो पानी लगता था तो मैं पी लेता था। लेकिन संगत जी वो आंटी जी को ज़रूर समझ में आ गया था कि आंटी मुझे कहने लग गई थी कि नहीं आपको ये पीना है, तो मैं पी लेता था। संगत जी आज मुझे समझ में आता है कि गुरु जी के जल प्रसाद में कितनी शक्ति है कि वो क्या से क्या कर सकते हैं। संगत जी मैंने अपना शॉप पे बैठना शुरू कर दिया और फोकस करना शुरू कर दिया। संगत जी मेरे पास एक फ्रेंड आया बहुत पुराना, जो कि दिल्ली का था। तो संगत जी जब वो आया तो उसने ना मुझे गुरुजी के बारे में बताया। तो जब उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया तो उसने मुझे बोला कि तू ना हमारे साथ दिल्ली चल, तेरे को मैं बड़े मंदिर लेके चलता हूँ।
मैंने बोला कि चलो ठीक है चलते हैं, मैं और मेरी आंटी भी बहुत टाइम से कहीं नहीं गई और वो भी सत्संग वगैरह पे जाती रहती है, तो कोई बात नहीं हम चलते हैं, है ना। तो मैंने ना आंटी को बोला कि आंटी हम ना जाएंगे, मैं और मेरा दोस्त है और उनकी वाइफ है, और यहाँ पे तुम हो और हम ना एक गुरुजी हैं, मुझे नहीं पता कौन से गुरुजी हैं, लेकिन उनका दिल्ली में बड़ा मंदिर है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं और तुम रेडी रहना, ठीक है। तो संगत जी हमारा इंस्टेंट प्लान बना था जाने का, और हम लोगों ने निकलना था नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग, तो मैंने उसको पहले ही बोल के रखा था कि तुम बस अपना रेडी रहना। संगत जी जब मैं घर पहुंचा तो वो इतनी खुश, मैंने बोला कि तुम्हें घूमने की इतनी खुशी चढ़ी हुई है कि तुम इतनी खुश लग रही हो। उन्होंने बोला नहीं मेरे को घूमने की खुशी नहीं है, मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाने की खुशी है। तो मैंने बोला तुम गुरुजी को जानते हो? तो उन्होंने बोला कि हाँ जी, मैं यहाँ पे जो सत्संग होते हैं ना वो गुरुजी के ही होते हैं और मैं गुरुजी के ही सत्संग पे जाती हूँ। तो मैंने बोला आपने तो कभी मुझे इस बारे में कोई बताया नहीं। तो उन्होंने बोला कि कभी ऐसी कोई बात हुई नहीं इस बारे में, तो मैं आपको क्या ही बताते। लेकिन संगत जी वो बहुत खुश थे और उनको खुश देख के पता नहीं क्यों मेरा दिल इतना खुश था कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ, है ना। संगत जी मेरे को जाते जाते रास्ते में मेरे दोस्त ने बोला कि तेरे मन में जो भी अरदास होगी ना तो गुरुजी से लगा के देख, तेरे थोड़े दिन में दिन पलटेंगे। और संगत जी यहाँ पे फिर ये बात मैंने अपनी आंटी को बताई कि आंटी को बोला कि हो सके तो गुरुजी से ना संतान मांग लेना। तो मैंने आंटी बोलती कि आपको क्या पता कि जब मैं सत्संग में जाती हूँ तो हर वक्त मेरे मन में यही होता है। तो हमने बोला कि कोई बात नहीं, हम अब बड़े मंदिर जा रहे हैं तो हम लोग ये अरदास ज़रूर लगाएंगे गुरुजी के सामने। लेकिन संगत जी मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है, मुझे लगा था कि गुरुजी हैं और हम उनसे मिलेंगे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो संगत जी मैं तो बस हमने माथा टेका, सब कुछ किया और मैं उनको बोल रहा हूँ गुरुजी कहाँ है, गुरुजी कहाँ है। तो वो बोले गुरुजी ने तो चोला छोड़ दिया है, गुरुजी नहीं है, बस गुरुजी की ये बड़ा मंदिर है, यहाँ पे साक्षात गुरुजी हैं। तो गुरुजी साक्षात हैं, उन्होंने माँ समाधि ली है ना। तो संगत जी मुझे ऐसा एकदम से, तो मैं पहले सैड हो गया कि क्या मेरे को तो गुरुजी से मिलना था, अब मैं गुरुजी से कैसे मिलूँगा। तो संगत जी मुझे ना बस यही बात याद थी मेरे दोस्त की कि उन्होंने बोला था कि तुम अरदास लगाओगे ना तुम्हारी अरदास ज़रूर पूरी होगी। तो मैंने वहाँ पे बैठे बैठे यही बोला कि गुरुजी वैसे तो मैं आपसे मिलने के लिए आया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपने महान समाधि ली है, लेकिन बस मेरे मन में यही है कि मेरे बच्चा हो जाए, मेरी लाइफ बहुत सेटल हो जाएगी, मैं बहुत खुश हो जाऊँगा, क्योंकि मेरी लाइफ में जिस चीज़ की कमी है ना वो यही है। क्योंकि मेरी वाइफ मेरी आंटी बहुत अच्छे हैं, इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। बस एक कमी है तो हमारे घर में बच्चे की कमी है, और मुझे पता है कि आप पूरी कर सकते हैं। मुझे नहीं पता मैंने ये भी चीज़ क्यों बोली, क्योंकि मैंने तो कभी गुरुजी को जाना नहीं था इतना। संगत जी उसके बाद हमने संगत जी लंगर किया, लंगर प्रसाद लिया और जल प्रसाद लिया। जब जल प्रसाद लिया ना संगत जी, तो उस टाइम पे मैं जो मेरा दोस्त था उन्होंने बोला कि गुरुजी के जल प्रसाद में और चाय प्रसाद में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति। संगत जी उस दिन के बाद मैंने जब वो बात हुई ना, तो उसके बाद मैंने वो बातें रिलेट करना शुरू कर दी कि जब मैं उस दिन घर पे था और मेरी आंटी ने मुझे जल प्रसाद दिया था और उन्होंने मुझे बताया नहीं था क्या है, उन्होंने मुझे जस्ट इतना बोला था कि पानी है अब पी लो, और वो बोल रहे हैं कि मैं गुरुजी के सत्संग में भी जाती हूँ, तो क्या है वो जल प्रसाद था जो मुझे मिला था। लेकिन संगत जी आंटी जी मेरे से दूर बैठे थे तो मैं उनसे एकदम से पूछ नहीं पाया, लेकिन उस वक्त मैं लंगर करते करते बहुत ज़्यादा चीज़ों को रिलेट करना शुरू कर दिया था कि गुरुजी ने मुझे अभी से नहीं, मुझे गुरुजी तो काफ़ी टाइम पहले से ही ब्लेस करना शुरू कर दिया है। गुरुजी ने मेरी शराब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, पीना मैंने कम कर दिया है। उस दिन मैंने जल प्रसाद लिया, जल प्रसाद लेने के बाद मुझे वॉमिट्स हुई, अगर मुझे वॉमिट्स ना होता तो शायद मैं कम कर भी नहीं पाता। और संगत जी बस मैंने यही चीज़ें रिलेट की और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, बहुत शुक्राना किया कि मतलब मैं खुद चाहता था कि मैं कम पीऊँ, क्यों मैं इतने पी रहा हूँ, लेकिन बस मन में ये होता अगर मैंने नहीं पीना फिर मुझे वही गम याद आएंगे अपने और मैं सो नहीं पाऊँगा। बस इसी चक्कर में संगत जी मैं पीता था, और बस मैंने उसके बाद गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, बहुत ज़्यादा शुक्राना किया। संगत जी जैसे ही मैं मंदिर से निकला तो वैसे ही मेरे दोस्त से बात हुई। मैंने ये नहीं बताया कि मैंने गुरुजी से यही अरदास लगाई है,
बात ऐसे हुई कि उन्होंने मुझे बोला कि क्या बात, तो आपने हमें चाचा ही नहीं बनाया। तो संगत जी तब मैंने उनको सारा इंसिडेंट बताया अपना कि ऐसे ऐसे हमारा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें आंटी का बहुत ज़्यादा इंटरनल चोट लगी थी, और आंटी को उसके बाद डॉक्टर ने बोल दिया था कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, माँ नहीं बन सकते। तो संगत जी उन्होंने फिर से ऐसा बोला कि कोई बात नहीं, हमने ये भी बोला कि ना बहुत ट्रीटमेंट्स करवा लिए, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप ना एक बार फिर से करवाओ, आप गुरुजी के यहाँ से आए हो ना, तो आप एक बार ना ट्रीटमेंट्स को फिर से शुरू करो। तो जब मैंने उसकी बात सुनी संगत जी, मतलब मैं तो इतना था, मुझे बच्चे का चाह इतना था कि मुझे कोई भी कुछ भी बोल देगा ना तो मैं वो करने को तैयार था। संगत जी मैंने जैसे ही हम घर पहुँचे, फिर से मैंने आंटी को बोला कि हम डॉक्टर से कंसर्न करेंगे, कि उनसे बात करेंगे। तो वो भी रेडी हो गए, उन्होंने भी कोई हाँ ना नहीं बोली, क्योंकि संगत जी सच में बोलूँ तो मैं इस तरह से भी बहुत लकी था कि मेरी वाइफ किसी चीज़ के लिए मुझे मना नहीं करती थी, हमेशा जैसा मैंने बोलना वैसे ही उन्होंने कर लेना। संगत जी उसके बाद में मैंने गुरुजी से यही अरदास लगाई कि गुरुजी अब मैं शायद मुझे ये आप ही की तरफ से इशारा मिला होगा कि मेरे दोस्त ने फिर से बोला कि गुरुजी के मंदिर से गया है, तो अब जाके ज़रूर अपना इलाज करवा आंटी का और देखना होगा। तो मैं इसी होप से मैं फिर से इलाज के लिए जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, और अब आपने ही देखना है कि मेरी आंटी को आपने कैसे ब्लेस करना है। संगत जी मैंने इतना बोला, और मैं नेक्स्ट डे हम लोग जैसे हमने रेस्ट वगैरह किया, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे हम लोग डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर के पास गए तो संगत जी उन्होंने बोला कि ट्रीटमेंट हो जाएगा लेकिन लंबा चलेगा। तो संगत जी हमने बोला कोई बात नहीं, आप अपना टाइम लो और हम लोग देख लेंगे। संगत जी उस टाइम के बाद मुझे ऐसा हो गया कि अगर मेरी आंटी इलाज करवाने को रेडी है तो मुझे भी अपने आप का पूरा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमें भी बेबी तो दोनों की तरफ से होगा ना। अगर मैं ही अपनी बॉडी का या अपना केयर नहीं करूँगा तो आंटी के इलाज करवाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो संगत जी मैंने उस टाइम से, उस दिन से बिल्कुल शराब पीना छोड़ दिया। स्टार्टिंग में तो संगत जी मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई इस चीज़ को लेकर, मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाने, लेकिन संगत जी मैंने उस टाइम पे ये डिसाइड कर ही लिया था कि अब चाहे कुछ हो मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया, और मैंने अपना और अपनी आंटी की अब पूरी केयर करनी है। और उस टाइम पे मैंने ये भी चीज़ सोच ली थी कि चाहे मुझे बच्चा हो या ना हो, अब मैंने अपने घर को और सबको खुश रखना है। संगत जी उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, होप मिली, लेकिन उसके बाद एक लाइफ में और परेशानी ऐसी कि उस टाइम पे मेरे पापा नहीं रहे कुछ, और उस टाइम पे मैं तब भी बहुत, मतलब इतना तो मुझे नहीं हुआ क्योंकि संगत जी मेरे को मेरे पापा से इतना ज़्यादा प्यार नहीं मिला, लेकिन पर फिर भी एक बाप जो सिर पे जो साया होता है वो ना रहे तो दिल तो संगत जी छोटा होता ही है। और संगत जी उसके बाद भी हमारे घर का माहौल ख़राब हुआ, और काफ़ी टाइम तक मैं और मेरी आंटी बहुत सैड रहे, क्योंकि संगत जी मैं चाहे नहीं था अटैच इतना अपना पापा से, लेकिन मेरी आंटी बहुत अटैच थी पापा से, क्योंकि मैं नहीं रहता था तो घर में वो तो होते ही थे, और बस आंटी इतना ही था कि सत्संग पे चली जाती थी तो बस आंटी बस इतना ही पापा को बोल के, पापा मैं 3 घंटे में आई, 2 घंटे में आई, बस ऐसे है ना, और बाकी टाइम तो पापा के साथ ही रहना होता था उन्होंने, तो उनकी अटैचमेंट थी पापा के साथ। तो संगत जी उस टाइम पे उनको फिर से स्ट्रेस होना शुरू हो गया, और मैं उनको यही सब, मैंने घर का माहौल बहुत मुश्किल से हमारा ठीक हुआ। और संगत जी उसके बाद मैंने वही जो ट्रीटमेंट्स हमारा चल रहे थे, डॉक्टर्स के पास जाना, वो 1-2 बार डिले हो गया, और डिले होने के बाद भी संगत जी मैंने डॉक्टर से कंसर्न किया, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप बस अपनी जो मेडिसिन्स वगैरह चल रही हैं उनको नहीं छोड़ना, अदरवाइज़ जो भी होगा हम देख लेंगे। तो संगत जी ट्रीटमेंट, अब मुझे ना अंदर से ऐसी होप आ रही थी कि हो ना हो इस बार ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, और संगत जी वही चीज़ हुई। थोड़े ही टाइम बाद मेरी आंटी ने मुझे बोला कि मुझे अब मेरी जो महीना है वो मेरा स्किप हो गया है, मुझे लगता है कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। संगत जी हमने डॉक्टर के पास गए, चेकअप करवाया, और सच में मेरी आंटी प्रेग्नेंट थे, और मैं इतना खुश था, मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी का, इतना ज़्यादा शुक्राना किया कि गुरुजी ये मतलब इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करके दिखा दिया आपने।
और संगत जी, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना ना सिर्फ गुरु जी के ही हाथ में है। हम कोई भी नहीं होते कि उसको सिर्फ एक गुरु जी थे जो इस जो लिखी हुई को भी चेंज कर सकते थे। संगत जी, सच में वही चीज़ हुई और मैंने तुरंत ही अपने दोस्त को फ़ोन किया कि भाई गुरु जी ने तो हमारी सुन ली है, मेरी अरदास सुन ली है। लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मनाई उस चीज़ की, क्योंकि बड़े यही बोलते थे कि अगर ऐसा कुछ हो तो ना 3-4 महीने किसी को नहीं बताना चाहिए। और संगत जी, लेकिन मैंने अपने दोस्त को बताया और मैंने उनको बोला कि अभी आंटी को तो डॉक्टर ने रेस्ट बोला है, लेकिन मैं ज़रूर बड़े मंदिर जाऊंगा और तुम भी मेरे साथ चलो। संगत जी, मैं और मेरा दोस्त, उसके बाद हमने प्लान आउट किया कि हम जाएंगे और मैं बड़े मंदिर गया। मैंने गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना किया, बहुत ज़्यादा शुक्राना किया। और संगत जी, मैं जब मंदिर गया ना तो मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। इतना रो रहा था मैं, इतना रो रहा था कि संगत जी कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि लाइफ में मुझे इतनी बड़ी खुशी पहली बार मिल रही है, जो क्योंकि बचपन से ही संगत जी मैंने कुछ ना कुछ होते हुए देखा है। उसके बाद मेरी लाइफ में आंटी आई, तब भी मुझे थोड़ी बहुत होप थी, मैं थोड़ा खुश था उनको लेकर भी। लेकिन जो सबसे बड़ी खुशी मुझे मिली है ना, आज गुरुजी ने मुझे दी है, वो भी मेरी आंटी को प्रेग्नेंट करके। और बस अब मुझे यही था संगत जी, उसके बाद मैंने मन में यही बनाया कि बस अब जो भी हो मेरा बच्चा बहुत स्वस्थ और सही हो, है ना। तो संगत जी, बस उसके बाद मैं दिल्ली से आया और मैंने अपनी और आंटी की केयर करनी दोनों की शुरू की, क्योंकि मुझे भी ये था कि जब मेरा बच्चा हो तो मुझे ऐसा ना देखे कमज़ोर सा, बीमार सा। क्योंकि मैंने संगत जी अपनी शराब पी के अपना शरीर बहुत ख़राब कर लिया था। लेकिन उसके बाद मैंने अपने आप पे भी ध्यान देना पूरा शुरू किया और आंटी का भी हर वक्त ध्यान रखा। और संगत जी, उनको 9 महीने पूरा डॉक्टर के उस अंडर में रखा, जैसे उन्होंने बोला हर वक्त, जैसे उनकी एक्सरसाइज चलती थी, डाइट जो भी देनी थी, सब कुछ वैसे ही डॉक्टर के हिसाब से हमने किया। मुझे मन में बस मेरे यही था कि मैंने किसी भी हिसाब से, किसी भी तरह से गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स मुझे मिली है ना, उनको अपने बहुत ऐसे संजो के रखना है, समेट के रखना है। मैं इसको किसी भी तरह से ख़राब नहीं होने दे सकता। तो बस संगत जी, और उसके बाद 9 महीने बाद संगत जी मुझे बेटा हुआ। और संगत जी, सब फिर उस टाइम पे यही बोलने लगे कि ये बेटे के रूप में ना तुम्हें तुम्हारे पापा ही वापस मिले हैं। और संगत जी, सच में मैं बहुत ब्लेस हूँ कि मैंने अपने पापा को खोया बीच में, लेकिन इस खुशी में शायद मैं सब कुछ भूल भी गया था। और संगत जी, उसके बाद जब मेरा बेटा हुआ तो सच में मुझे यही लगा कि मेरे पापा ही मेरे पास वापस आ गए हैं। अब 2 लोग मेरे पास वापस आ गए, मेरा बेटा मुझे मिला है, मेरा बच्चा मुझे मिला है, और मेरे बच्चे के रूप में मेरे पापा मुझे वापस मिले हैं। संगत जी, बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरुजी की तरफ से। हम लोग जितना सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा हमें मिलता है। और संगत जी, मैं आपको ना, ये जो मेरी खुशी है, मैं इसलिए सत्संग शेयर कर रहा हूँ और ये मेरा पहला सत्संग है। ये जो खुशी है ना संगत जी, मैं आपको बोल के भी नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ एक सुनानी और एक जब बीतनी अपने आप पे बहुत डिफरेंट है। और आज मेरी आंटी और मैं दोनों बहुत खुश हैं। और संगत जी, मतलब मैं बहुत ब्लेस्ड हुआ हूँ गुरुजी की तरफ से। बहुत और भी सत्संग हैं, छोटे छोटे सत्संग हैं। और लेकिन ये जो सत्संग था संगत जी, सबसे बड़ा सत्संग जो मेरे लाइफ में हुआ और मेरी गुरुजी से जर्नी कैसे शुरू हुई, यही है। और उसके बाद संगत जी, जब मेरी आंटी का जो 9 महीने का पीरियड रहा था, उसके अंदर हमने गुरुजी के सत्संग और गुरुजी के मंत्र जाप का रूटीन पूरा रखा। हम लोगों ने गुरुजी का मंत्र जाप और सत्संग रोज़ाना का ऐसा रखा कि हमने 2 सत्संग या 3 सत्संग सुनने हैं, क्योंकि आंटी का मन बड़ा उदास होता था। वो मुझे ये बोलती थी कि चलो हफ्ते में 1 ही बार सही, लेकिन मैं इसी बहाने से गुरुजी की सत्संग तो चली जाती थी 2-3 घंटे के लिए। लेकिन संगत जी, मैं वो चीज़ तो नहीं पूरी कर सकता था, लेकिन मैंने अपना घर पे ही आंटी के साथ सत्संग वगैरह करना और पूरा टाइम देना और शुरू किया। और संगत जी, मैं गुरुजी की बहुत ज़्यादा मुझे ब्लेसिंग्स मिली हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, जिस तरह से गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे मिली हैं
और जिस तरह से मैं ब्लेस्ड हुआ हूँ गुरुजी की तरफ से, मैं चाहता हूँ कि सारी संगत गुरुजी को, मतलब गुरुजी अपना आशीर्वाद उन पे बनाए। और संगत जी, अगर मुझे इस सत्संग को बोलते हुए कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। और गुरुजी मुझसे कोई सत्संग बोलते हुए गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, संगत जी ये अंकल जी का सत्संग था जो कि बड़ा ही प्यारा सत्संग था। और संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग लिखकर, रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें संगत जी, ताकि जो भी नया सत्संग आए उसकी जब वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी।